कि मैं हाथ जोड़ती हूँ। शदीद मुश्किलात का अभी से सामना है। कभी चीनी, कभी आटे का बहरान पैदा करके उनकी कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, कभी गैस, बिजली। खुदारा ख्याल करें। हुकूमत ने IMF को एक बार फिर खुश कर दिया है और जब जब IMF को खुश करने की कोशिश की जाती है तो आवाम की मुस्कुराहट छीन ली जाती है। हुकूमत की जानिब से 3 रुपए से लेकर 7 रुपए 12 पैसे तक बिजली और ज्यादा महंगी कर दी है। यानी 7 रुपए तक बिजली पर यूनिट और ज्यादा पाकिस्तान के अंदर महंगी कर दी गई। एशिया में सबसे ज्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान दे रहा है अपनी पब्लिक को, पंजाब में खास तौर पे। लेकिन ये पंजाब में बिजनेस भी तो फिर उन्होंने दिया ना। क्या दिया हुआ पंजाब? नहीं, जितनी इंडस्ट्री है वो पंजाब में नहीं है। क्या इंडस्ट्री टैक्स नहीं देती? तो नहीं देखें, ऐसे तो फिर आप कश्मीर में इंडस्ट्री लगा दें, वो टैक्स देंगे। 201 यूनिट के ऊपर क्या करते हैं ये? वो तो बिल डबल हो जाता है या उसका यूनिट। क्यों होता है? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? हम लोग यहाँ रो रहे हैं कि पंजाब की ये सिचुएशन है, अभी तो हमें ये बताया जाता है कश्मीर भी लेना, कश्मीर भी लेना। अगर वो ले लेंगे तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? वो कश्मीर की बहारें आ जाएंगी ना यार। अच्छा, ये सब बिल्स हैं, ये वो टैक्सेस हैं, ये वो हमारे ऊपर एक लाठी चार्ज है। बल्कि ये हुकूमत पाकिस्तानी अवाम से ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बदला ले रही है, लोगों की खालें उतार रहे हैं, लिटरली लोगों को कोड़े मारे जा रहे हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत ये सोच रही है कि इस पाकिस्तानी अवाम को किसी तरह से जिंदा दरगोर करना है, इन्हें दफन करना है, या फिर इनके लिए कोई रास्ता निकालना है कि ढंकियां मारकर जंगलों से होते हुए अपने जवान जवान बच्चों को मुल्क से बाहर भेजें। कश्मीर में यूनिट कितने का? कितने का 3 रुपए का यूनिट अभी वो प्रोटेस्ट के बाद हुआ है ना इतना। लेकिन बॉस ये देखें जरा कि 3 रुपए का सारा बर्डन तो पंजाब पे पड़ गया ना। पंजाब यहाँ तो पंजाबी कौम ही सोई हुई कौम है। की कंसर्न की वजह यह है कि पहली चीज़ तो वो ये कहते हैं कि IDPs बनना शुरू हो जाएंगे, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन्स, जो कि पहले भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। और हमारे पास पहले ही सैलाब के बाद हमने देखा कि बहुत तबाही हुई उन एरिया। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में बिजली और गैस के दाम इतने बढ़ गए कि पाकिस्तानी जनता भूखे मर रही है। पहले ही पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो रखी है क्योंकि वहाँ पे पैसा तो बिल्कुल है नहीं, और अब तो और महंगाई करते जा रहे हैं पाकिस्तानी। इससे आम जनता को काफ़ी दिक्कत हो रही है। आम जनता भूखे मर रही है। वहाँ पे जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो भी सरकार में आता है वो अपनी जेब भरता है और अपनी देश छोड़ के निकल जाता है जब सरकार उनकी चली जाती है। तो क्योंकि पाकिस्तान वाले सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, कोई भी देश के लिए नहीं सोचता है। सब अपने लिए, अब मेरी जेब भर जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे बच्चे पल पुस जाए, बाकी इनको देश से तो कोई मतलब है नहीं। उनकी जनता भूखे मर रही हो चाहे जैसे मर रही हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो इतने दाम वहाँ के बढ़ गए कि गरीब आदमी वहाँ पे रह ही नहीं सकता। चलिए वीडियो आगे देखते हैं इनका क्या रिएक्शन। यहाँ से भागें, कर्जा उठाकर भागें, अपनी जमीनें बेचें, घर नीलाम करें, यहाँ से निकलें, क्योंकि इसके अलावा कोई सर्वाइवल नजर नहीं आ रहा। आप ऊपर के सबको उठाकर देख लेना, जजेस को, जर्नैलों को, पार्लियामेंटेरियंस को, बाबू को, ब्यूरोक्रेट को, बड़े बड़े टीवी के मालिकान को, बड़ी बड़ी तमाम शख्सियात को उठाकर देख लें। 2000 से लेकर 4000, 1500, 1000, ये सब इनकी फ्री यूनिट्स हैं। बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, खाना फ्री, गाना फ्री, नाना फ्री, धोना फ्री, ये सब कुछ इन सबको मुफ्त में मिलता है। और ये जो मुफ्त में मिलता है उसके पैसे भी मैं और आप पे करते हैं। आप क्या करते हैं? मेरी स्वीट्स की शॉप है। कैसा चल रहा है आपका? तो अच्छा चलना चाहिए। 25% रह गया काम 2 साल पहले से। अच्छा, खाना पीना तो इंसानों ने, यानी हम किसी ने बंद नहीं किया, तो आप कह रहे हैं आपका भी कम हो गया काम? नहीं, ये बात समझ में नहीं आती। जब काम होते हैं सब होते हैं। ठीक है। जो मिसाल बनी है ना, जब हवा चलती है तो चूहे की बल में भी जाती है। ठीक है। लेकिन नुकसान है तो सबके साथ नुकसान है। यानी पाकिस्तान में ओवरऑल, चाहे कोई खाने पीने का, फूड का बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई एजुकेशन का बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई हेल्थ के हवाले से काम कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई फैक्ट्री ऑनर है, सब लोग इस टाइम परेशान। मोस्टली कुछ लोग अगर खुशहाल हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली। अच्छा, अभी मुझे बताएं, इधर कहीं नहर में खड़े हैं, नहर का एंजॉय कर रहे हैं क्या? इधर चाय पीने आए थे, लेकिन कुछ दोस्त पीछे रुक गए हैं। नहीं, ये पानी इतना खड़ा है, इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ दोस्त की बाइक रुक गई है। इतना पानी है कि समझ नहीं लग रही। यानी गंदा पानी सारा, वही निजाम बड़ा दिल जो परेशान हो। और ये जिस शहर में आप खड़े हैं, पाकिस्तान का 5वां या 6ठा बड़ा आबादी के लिहाज से भी, और फैक्ट्री एरिया मतलब पहले दूसरे नंबर के हिसाब से भी 3रा बड़ा शहर है। तो ये सिचुएशन है। हाँ जी, ठीक है भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर, ये नहर के हवाले से? वैसे हम कहते हैं पाकिस्तान में पानी नहीं है, देखें पानी तो हमारे कदमों में है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये चलें, जब कहते हैं बारिश आती है, पानी आता है, तो ये हमारी मिसाल सेट हो गई है गुजरांवाला में। ठीक है। पहले हम कारोबार के लिहाज से कोरोना में भी माशाल्लाह ठीक थे, बेहतर जा रहे थे। ये जो मिली जुली जो आई है हुकूमत, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है। अच्छा, अभी पेट्रोल पंपों पे भी जितने भी फ्यूल स्टेशन है सभी बंद है। पूरे पाकिस्तान में हड़ताल चल रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 266 फिर से कर दिया गया, और आगे मजीद बढ़ने की ये जो है ना चांसेस नजर आ रहे हैं। इसकी क्या रीजन है? देखें, मेरा एक दोस्त आया कोयटा से, उसने बोला 150 रुपए लीटर मैं कोयटा में पेट्रोल ले रहा हूँ। 150 रुपए लीटर? 150 रुपए लीटर। इधर 266 चल रहा है। हाँ, वो कह रहा है वहाँ पे वो जो
ईरान से पेट्रोल आ रहा है वो 150 रुपए लीटर आ रहा है। अच्छा। लेकिन ये कैसी हुकूमत है, इनको भी जाहिर है 150 से कम मिल रहा नहीं होगा। नहीं, वो ईरान से जो आ रहा है वो स्मगलिंग के थ्रू आ रहा है। चले वो जो भी है, अच्छा। उनको 150 उनकी गवर्नमेंट को मिल रहा है तो वो दे रहे हैं ना। ठीक हो गया। तो हमारी गवर्नमेंट को भी अगर बैरल के हिसाब से 150 के करीब करीब ही मिल रहा ठीक हो होगा, गया। लेकिन ये जुल्म नहीं है कि उसको डबल रेट करके ये बेच रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि लेट्स सपोज अभी जो मैंने कहा कि वो जो ईरान से पेट्रोल आ रहा है कोयटा में और 150 पर लीटर है, तो वो स्मगलिंग के थ्रू आ रहा है, इस वजह से है। लेकिन अगर यही हम अपना लीगल वे में लें, अपना वहाँ ईरान से जो हमने ट्रेड बंद किया ऑयल को लेके, वो हम उनसे पेट्रोल लेंगे, आपको नहीं लगता यहाँ पे सस्ता हो जाएगा बहुत? 50 रुपीज भी कमाएं, वहाँ से 150 लेके हमें 200 दें, तो सारा कारोबार चले, सब ट्रांसपोर्ट सस्ती हो, ठीक है। चीजें जो बाहर से आ रही हैं उस पे किराया कम लगे, कम लगेगा। तो जाहिर है हर बंदे को इसमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपको पता है नेबर कंट्रीज में अभी इंडिया में 80-90 के जी, राउंड बिल्कुल, पेट्रोल है। वो तो करेंसी है ना उनकी, लेकिन फिर भी उनका वो अगर आप कैलकुलेशन करें तो वो भी 200-150 के करीब ही बनता है। नहीं, अगर वहाँ ओवरऑल सब्सिडीज की बात करें, बिजली की कीमत की चले बात कर ले, पेट्रोल की तो कर वहाँ ली। पे जो टैक्स इतने नहीं लगते। ठीक है। अब मेरा इस बिजली का घर 63,000 रुपया बिल आ गया, कितने मरले का घर है 5 मरले का घर और है। कितने फैमिली मेंबर है? हम 3 फैमिली मेंबर हैं। 3 फैमिली मेंबर। नहीं, 3 फैमिली हैं। अच्छा, 3 हाँ। फैमिली है, ठीक हो गया। हाँ, तो लेकिन 63,000 हाँ जी, आपका बिल बिल आया। आया। अच्छा भाई, आपका कितना बिल आया? मेरा 1 लाख रुपया। कितने लोग हैं फैमिली मेंबर? मैं अकेला ही हूँ और साथ मेरी फैमिली है, लेकिन वो एसी वगैरह चलता है दिन रात, लेकिन फिर भी इतना नहीं बिल आना 1 चाहिए। लाख रुपया। कितने मरले का घर है? मेरा 7 मरले का घर है। 7 मरले का। आपका कितना बिल आया? हमारा 30,000 आया। 30,000। और कितने मरले का घर? 2.5 मरले का विदाउट एसी। विदाउट एसी। आपको नहीं लगता ज्यादा? आपको पता है अफगानिस्तान में बिजली का क्या रेट चल रहा है? वो 4 सब- रुपए, पाकिस्तानी 4 रुपए। ये पूरे एशिया में सबसे महंगी बिजली ये पाकिस्तान में ही है। ठीक है, उसकी रीजन क्या समझते हैं? उसकी रीजन ये है कि IMF से ये कर्जा लेते ये हैं चीज है। और वो उस हिसाब से हमें वो यानी नजर नहीं आता है। उनके कहने पे हमें रेट हाँ जी, बढ़ाना पड़ता और अपनी मराद जो है ये कम नहीं करते हैं, याशी बहुत ज्यादा है आवाम से। ये हर माह में 2-3 दफा बढ़ती है बिजली। ठीक ये है। नहीं है कि ये और अपनी चीजों में कंट्रोल करें, आवाम को रिलीफ दें। ठीक है। बेकार कामों में पैसे जाया हो रहे हैं और आवाम बहुत तंग है। है। ठीक है भाई, आप लास्ट में मुझे बस ये बता दें, ये बेहतरी कैसे आ सकती है? आ भी सकती है या नहीं आ सकती? और दूसरे कंट्रीज में कैसे उन्होंने अपनी पब्लिक को मैनेज किया हुआ है, कैसे वो रिलीफ देते हैं? जो कंट्रीज हमारे साथ ही आजाद हुए, वो आज हमसे बिजली में हमारे से बेहतर रिलीफ दे रहे हैं, वो टेक्सटाइल में हमारे से बेहतर रिलीफ दे रहे हैं। वहाँ पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं, कोई आपको लगता है इन दिनों कोई बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान आई हो? बिल्कुल भी नहीं आई, असल में आएगी भी नहीं जब तक ये हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा। निज़ाम ठीक कैसे होगा जब हमारे हुक्मरान हजरात जो हैं उनको सिर्फ अपने सीटों की पड़ी हुई है, ठीक है। अपने अपने लेन देन की पड़ी हुई है, उनको आवाम से कोई गर्ज नहीं है कि हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क क्या किस किरदार में जा रहा है, कोई किसी को परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी जेबों की पड़ी है। ठीक है, सारा लूट शूट के सिर्फ बाहर चले जाते हैं नहीं, बस। वैसे तो हम कहते हैं हम इससे भी मुकाबला करेंगे, उस कंट्री से भी मुकाबला करेंगे, इंडिया चांद पे चला गया, हम भी चांद पे जाएंगे। सर हम अपने आप से ये देखें, हम अपने आप से मुकाबला नहीं कर सकते। ये कैमरा पानी मैन अगर दिखाएं, ये बिल्कुल। आप जरा पानी देखेंगे, अपने आप से मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है। हम क्या दूसरों से मुकाबला करेंगे? ठीक है। नहीं किसी से मुकाबला नहीं कर सकते हम। नहीं, वैसे आप नहीं सुनते, बचपन से नहीं सुनते इंडिया से मुकाबला करना है, इंडिया ने ये कर दिया, हमने वो करना है। आज हम क्यों नहीं ये कहते कि इंडिया में अगर आईटी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, हमने भी करनी है, इंडिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं, हमने भी मुकाबला करना है, हमने भी लाने हैं। बस वो हमें नारों पे खास कर नारा लाओ दे, बस एंजॉय होइएगा, एंजॉय होइएगा। कश्मीर उसके मिल जाएगा। हाँ, बस इसके अब कश्मीर का हिसाब लगा लें। ठीक है, कश्मीर में यूनिट कितने का है? कितने का? कितने का? 3 रुपए का यूनिट अभी है। वो तो वो प्रोटेस्ट के बाद हुआ है ना इतना। लेकिन बॉस ये देखें जरा कि 3 रुपए का सारा बर्डन तो पंजाब पे पड़ गया ना। पंजाब यहाँ तो पंजाबी कौम ही सोई हुई कौम है फिर। ठीक है, सोई नहीं, हुई लेकिन कौम है। उनका अपनी जगह पे वो ये कहते हैं, कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ से पानी गुजर के जाता है, जो दरिया है वो वहां से गुजर के जाते हैं। देखिए बात पानी गुजरने की या बात पानी गुजरने की नहीं होती। घर में अगर 5 मतलब मैं हूँ, 3 भाई हैं, हम काम करते हैं। तो सारे ठीक है, मिल हम बांट के हम इकट्ठे हैं घर में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक बंदे की आमदन ज्यादा है, एक बंदे की कम है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पानी वहां से गुजर के आता है तो ठीक है और